श्री राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की इस क्लास में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हिमाचल प्रदेश टेट एग्जाम होने वाला है 23 जून को मैथमेटिक्स का नॉन मेडिकल का, उसमें मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है वो क्या रहने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ कहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं। तो इन टॉपिक्स को जो है एटलीस्ट बिल्कुल भी छोड़ के एग्जाम में नहीं जाना है, यानी कि बिना पढ़े इन टॉपिक को एग्जाम में नहीं जाना है। देखिए 2017 तक के पीवाईक्यू को जो है एनालाइज किया गया है, उस आधार के ऊपर जो आपके लिए कुछ टॉपिक लेकर आया हूं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन ही रहे हैं। एग्जाम में देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। पहले ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन के हैं, जो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन के हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, मैथ मेजर में, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, मैथमेटिक्स में हर बार आते हैं। वो उन क्वेश्चन को तो सभी सॉल्व कर लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अगर हमने वो टॉपिक ना पढ़े हो, वो टॉपिक अगर ना पढ़े हो तो वो क्वेश्चन हमसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते। बस वही टॉपिक आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि इन इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वीडियो के ऊपर क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जो आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के माध्यम से जो है टेट नॉन मेडिकल का क्रैश कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप भी अपनी तैयारी को जो है सिर्फ लास्ट एक महीने में ही अब करना चाहते हो, क्रैश कोर्स है, रिवीजन करना चाहते हो और अच्छे से जो पढ़ना चाहते हो, तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी क्रैश कोर्स के बारे में ले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को एक नया रूप दीजिए। अब ध्यान से देख लो, सिंपलीफिकेशन में आपको बता दूं, इसके अंदर जैसे कि वो क्वेश्चन हो गए एचसीएफ वाले, एलसीएम वाले, इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कई बार क्या, हर बार ये एक आधा क्वेश्चन बन जाता है रिलेटेड इससे, एचसीएफ से, एलसीएम से। अब ध्यान से सुनो, जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि ये टॉपिक तो एटलीस्ट एग्जाम में नहीं छोड़ने। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। ये टॉपिक पढ़े बिना एग्जाम में मत जाइएगा। सबसे पहले देखिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, यहां से क्वेश्चन जो है हर बार देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिलता है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, कोई भी पीवाईक्यू उठा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पीवाईक्यू से याद आया, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चाहते हो विद मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के साथ और आंसर के साथ, तो भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज जरूर कीजिएगा, हर एक चीज अवेलेबल। तीसरा टॉपिक देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है चाइनीज रिमेन थ्योरम से, बड़े आसान से थ्योरम है, देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। और हमारे जो टेलीग्राम पर नोट्स है फ्री, उनमें भी ये सारे टॉपिक करवाए गए हैं। इज दैट क्लियर? अगर चैनल के ऊपर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल के ऊपर नहीं आए थे, तो आपको बता दूं हर एक चीज टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पर सारी जानकारी ले लीजिएगा, फ्री पीडीएफ की, पेड पीडीएफ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, हर एक चीज अवेलेबल। देखिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। दूसरा, प्रॉफिट और लॉस से, प्रॉफिट और लॉस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई बार एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, कई बार एग्जाम में 1 क्वेश्चन आता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस भी मस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा, मैं सिंप्लीफिकेशन में एक चीज और डाल देता हूँ, कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन। कन्वर्ट जैसे कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। लास्ट जो नवंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ, उसमें भी क्वेश्चन आया है। तीसरा टॉपिक देखिएगा, फोर्थ देखिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आता है, बेसिक सा क्वेश्चन आता है, बस ये है कि स्किप नहीं करना है, हल्का से गो थ्रू करना है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर। नेक्स्ट को देख लीजिएगा, फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ है हमारे पास मीन, मीडियन और मोड।
कई बार एग्जाम में मीन निकालने को आ जाता है, मीडियन कई बार पूछ लिया जाता है, मोड कई बार पूछ लिया जाता है, और कई बार इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। कई बार मीडियन आ जाता है, मोड आ जाता है, कई बार इन तीनों का रिलेशन ही आ जाता है। तो ये चीजें यहाँ से देखनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, सिक्स्थ टॉपिक है रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशंस, यहां से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है रूट्स ऑफ इक्वेशन से। आपको ये भी बताऊंगा प्लस वन प्लस टू का जो मैथमेटिक्स किस पोर्शन को जो है टच किया जा रहा है टैट के लिए, वो भी टॉपिक अभी लेकर आया हूं। नेक्स्ट देखिएगा, सेवंथ टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज से मतलब मेरा, अब यहाँ पर आप देखिए, एपी पढ़ सकते हो, बिल्कुल बेसिक सा ए एन टर्म निकाल दी। इसके साथ अब जीपी पढ़ लो, उसका भी क्या, कुछ बहुत बड़े फॉर्मूला याद नहीं करने, सिंपल सा ए एन टर्म एन टर्म निकाल दो, उनका सम निकाल दो, और इसका एन स्केयर का सम, सिग्मा ऑफ एन का, एन क्यूब का क्या फार्मूले होते हैं, ठीक है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, एन स्केयर इंटू एन प्लस वन स्केयर बाय फोर। ये सारी चीजें नंबर सीरीज के अंदर आपको जो है बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनता, कोई भी पीवाई क्यू उठा लीजिए, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है एरिया और वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम, हर टाइप एग्जाम में एरिया निकालने को आता है, वॉल्यूम निकालने को आता है, या कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको अगर रेडियस दी गई होगी, पूछा जा सकता है फाइंड द एरिया ऑफ द सिलेंडर, या डायरेक्ट ही एरिया ऑफ सिलेंडर पूछ लिया जाएगा, वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा। तो ये सारे फार्मूले, अब ये भी मैं बता दूं, ये सारे फार्मूले 2 पेजेस के ऊपर लिखकर बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए गए हैं। कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर। लिंक कहां मिलेगा, या तो टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए पॉजिटिव अप्रोच, या तो आप जो है टेलीग्राम पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, क्रैश कोर्स के अंदर भी ये सारी चीजें क्या रहेंगी, इंक्लूड रहेंगी। कंप्लीट क्रैश कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स साइकोलॉजी और जीके। 1 महीना बचा है, जमकर तैयारी कर लीजिए, अच्छे स्कोर के साथ आप पास होंगे। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नाइन्थ जो टॉपिक है हमारा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने जाता है, हर बार पूछा जाता है, ज्यादातर डेक ऑफ जो कार्ड का होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार जब बॉल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में जो कार्ड वाले क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद जो क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हर साल रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 10th टॉपिक ले रहा हूं, एज वाला क्वेश्चन। एज वाला क्वेश्चन, आपको बोला गया होगा कि मोहन के फादर की एज इतनी है, 10 वर्ष बाद उनकी एज इतनी हो जाती है, तो मोहन की एज फाइंड आउट करो। इस तरीके वाले क्वेश्चन इस एज में मैंने लिखे, हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके बाद एंगल वाले क्वेश्चन, एक सेकेंड, ब्रैकेट में थीटा लिख दिया। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको चाहे ट्रिग्नोमेट्री में भी इंक्लूड कर लीजिए, आपको बोला गया होगा साइन की वैल्यू इतने 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 पे कितनी हो। इसके बाद जो थोड़ा सा टच करते हैं प्लस वन प्लस टू के सिलेबस को क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो प्लस वन प्लस टू का जितना भी अभी टॉपिक लिखे ना, एक भी टॉपिक स्किप नहीं होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़े टॉपिक नहीं है कि आप सोचोगे कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जी नहीं, छोटे छोटे टॉपिक है। हार्डली टोटल 3 घंटे का काम है सारा, टोटल, और 30 मार्क्स लेके जाओगे आप 30 क्वेश्चन में से मैथमेटिक्स के, अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से कर ले तो। प्लस वन प्लस टू का ध्यान से देखिए, डेरिवेटिव से क्वेश्चन अब बन रहा है, डेरिवेटिव से और एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव से अब क्वेश्चन जो बन रहा है। एंटी डेरिवेटिव क्या, लास्ट क्लास में जो कल क्लास ली थी मैंने मैथमेटिक्स की, जिसमें न्यूमेरिकल करवाए थे टिपिकल वाले, उसमें बताया था कि एंटी डेरिवेशन क्या होती है, हमारी इंटीग्रेशन, याद रखना। अब कोई बहुत बड़े
फॉर्मूले नहीं आ रहे, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन आ रही है, sin x की डेरिवेटिव कर दो और एट x इक्वल टू 0 को फाइंड आउट करो। इंटीग्रेशन सिंपल आ रहा है, sin 3x की इंटीग्रेशन कर दो, x क्यूब की इंटीग्रेशन कर दो या x स्क्वायर का डेरिवेटिव में निकाल दो। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबकी डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, सबकी इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, बस इतने से क्वेश्चन बन रहे हैं पीवाईक्यू में। लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं हमारे डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव्स। इसके अलावा इसके अलावा जो थोड़ा सा वो टच कर रहे हैं, वो टच कर रहे हैं मैट्रिक्स वाले टॉपिक को। मैट्रिक्स थोड़ा सा मैट्रिक्स वाले टॉपिक को टच किया जा रहा है। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन याद कर लीजिएगा, एक दो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, बार बार पूछा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं लिख देता हूं मैट्रिक्स के अंदर कि इस वाली डेफिनेशन को तो जरूर पढ़िए। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का हल्का सा एक जो है नजर मार लेनी है मैट्रिक्स के टॉपिक पर, डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, या मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन सीख लेनी। ठीक है, इतने से क्वेश्चन आ रहे हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इससे क्वेश्चन जो है 2 बार एग्जाम में आया है। पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स से। और क्वेश्चन क्या आया है इनकी इक्वेशन के ऊपर, वो भी लिख देता हूं। इनकी सिंपल इक्वेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देख लीजिएगा, ये कुछ टॉपिक है। इसके साथ एक टॉपिक रहता है क्या, बड़े ध्यान से देखिए। ये भी एक टॉपिक है जिसे जो है अभी हार्डली लास्ट जो एग्जाम हुए थे जून और नवंबर का 2023 में, उसमें इंक्लूड किया गया था। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। यानी कि कौन सा सॉल्यूशन, याद कीजिएगा इस तरीके की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस तरीके की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। इसका वाला सॉल्यूशन एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये लो, ये तो मैंने यहीं पे आपको बता दिया। तो ये कुछ एक टॉपिक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ले लिया। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं जो टेट एग्जाम में जाने से पहले आपको पढ़ने हैं हर हालत में। अगर आप ईमानदारी से बैठोगे, हार्डली 2 या 3 घंटे लगेंगे, या आप एक दिन में 1 घंटा पढ़ लीजिए, अगले दिन 1-2 घंटे पढ़ लीजिए, 2 दिन का काम है सारा। और अगर अच्छे से ये टॉपिक आपने कर लिए, मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा मैक्सिमम क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, यानी मतलब इतने सिंपल होते हैं कि बिना पढ़े आप कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन मैंने बताए जिन्हें आप पढ़ोगे तभी जो है वो आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब जैसे मैंने ये रूट ऑफ इक्वेशन वाला बोला, इसमें रूट्स वाले क्वेश्चन तो आते हैं, साथ में डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड। तो आपने देख लिया, ये कुछ टॉपिक है दैट नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स के लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, 100% इंपॉर्टेंट भी मैं क्या कहूँ, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम चीजों की जो है पीडीएफ बिल्कुल फ्री अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो थक चुका हूं बता बता के कि फ्री अवेलेबल है। हाँ, पीवाईक्यू के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, उसके लिए एक मिनिमल अमाउंट का चार्ज रखा गया है, 70 रुपीज, 70 रुपए। और ये जो नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, इसका जो अमाउंट है वो है 1500 रुपए। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तब 500 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। अगर नहीं भी हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, 500 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट। और 999 में जो है आपको ये पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। उसकी फर्दर जानकारी आप चैनल से ले लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब बस इतना बोलूंगा कि अगर आप अपनी तैयारी खुद भी कर रहे हैं तो इन टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी टैट की जो है सीरीज चली हुई। इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।